सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है। नोटिस पर राहुल गांधी ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है और अपने बयान पर राहुल गांधी ने माफी भी मांगी है। साथ ही साथ ये बात भी कही है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने उनके खिलाफ अवमानना याचिका जो है वो दाखिल की थी। चौकीदार चोर वाले बयान पर राहुल ने खेद जताया। हमारे सहयोगी अरविंद सिंह ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, क्या कुछ और कहा है राहुल गांधी ने अपने जवाब में? देखिए, राहुल गांधी ने जो अपना जवाब दाखिल किया है उसमें उन्होंने इस बयान के लिए खेद जताया है और उनका ये कहना है कि उनके इस बयान को राजनीतिक फायदे के लिए जो राजनीतिक विरोधी हैं उन्होंने मिसयूज किया है। उनकी मंशा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट के कोई ऐसा बयान देने की नहीं थी जिससे कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो। उन्होंने ये भी कहा है कि उनका ये बयान राजनीतिक माहौल के चलते, यानी राजनीतिक जो माहौल था चुनाव प्रचार का, उस दौरान उनके मुंह से निकल गया, उनकी तरफ से दे दिया गया। यानी कहीं ना कहीं इस बयान के पीछे अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए राहुल गांधी ने खेद जताया है और कहा है कि चुनावी माहौल को देखते हुए उन्होंने इस बयान को दे दिया, लेकिन उनका मकसद कोर्ट के आदेश का अवहेलना नहीं थी और उनके बयान को राजनीतिक विरोधियों ने मिसयूज किया है। बिल्कुल, और ये बात भी कही है कि आवेश में आकर उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है। लेकिन एक तरफ वो कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आवेश में आकर इस तरीके का बयान दिया गया। देखिए, जाहिर तौर पर राहुल गांधी बच निकलने की कोशिश में है इस जवाब के जरिए, क्योंकि साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आया था तो कोर्ट ने साफ किया था कि राफेल को लेकर दिया गया जो आदेश था वो सिर्फ सरकार की ओर से दो दस्तावेजों को लेकर के जो सवाल उठाए गए थे उसके कानूनी पहलू तक सीमित था। जिस तरह की टिप्पणी राहुल गांधी ने की है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि चौकीदार चोर है, ऐसी कोई टिप्पणी उन्होंने अपने इस आदेश में नहीं दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना था कि जो कुछ उनको कोर्ट करके कहा गया है वैसा उस आदेश में नहीं है जिसका राहुल गांधी ने जिक्र किया है। इसके बाद राहुल गांधी की तरफ से ऐसा जवाब आना संभावित ही था और यही वजह कि राहुल गांधी ने एक तरीके से अपने बयान पर खेद जताया है और साथ ही ये भी जोड़ा है कि चुनावी माहौल में उनकी तरफ से ऐसा बयान दिया गया जिसमें उनका मकसद कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरविंद तमाम जानकारी के लिए। तो चुनावी गहमा गहमी में ये बयान दिया, आवेश में आकर ये बयान दिया गया और विरोधी दल जो है वो इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। ये बात कही है राहुल गांधी ने। साथ ही साथ उन्होंने खेद भी जताया है और कहा है कि वो अपनी गलती मानते हैं, माफी भी उन्होंने मांगी है अपने बयान को लेकर। तो राफेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 23 अप्रैल को सुनवाई होनी है, उससे पहले आज अपना जवाब दाखिल किया है। राहुल गांधी ने अपनी गलती कबूल की है। बढ़ते हैं आगे। इस वक्त की एक और अहम खबर लोकसभा चुनावों से जुड़ी है। बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां कांग्रेस ने 6 उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल कर दी है। पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा को टिकट दिया गया है, जबकि चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल को टिकट मिला है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से शीला दीक्षित को मनोज तिवारी के खिलाफ उम्मीदवार बनाया गया है और पूर्वी दिल्ली से अरविंदर सिंह लवली को कांग्रेस ने टिकट दिया है। उत्तर पश्चिम दिल्ली से राजेश लिलोठिया को उम्मीदवार बनाया गया है। तो उत्तर पूर्वी दिल्ली से शीला दीक्षित मैदान में है, बीजेपी के मनोज तिवारी के खिलाफ वो मैदान में उतरी है। दिल्ली अध्यक्ष पद पर इस वक्त काबिज है। उधर नई दिल्ली से अजय माकन को टिकट दिया गया है, सीट उनकी नहीं बदली गई है। वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस में जिन्हें नई दिल्ली से टिकट थमाया है कांग्रेस पार्टी ने। तो आम आदमी पार्टी की उम्मीदें खत्म हो गई हैं कांग्रेस की सीटों के ऐलान के बाद ही। चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल को टिकट मिला है, सीट बदली गई है इस बार उनकी, वरिष्ठ नेता कांग्रेस में। पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा को टिकट मिला है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, और इनकी भी सीट नहीं बदली गई है। राजेश लिलोठिया उत्तर पश्चिमी दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार और नए उम्मीदवार ये हैं राजेश लिलोठिया। इसके अलावा अरविंदर सिंह लवली जिन्हें पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है।